नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। भरी नगरिया तुम बिन सुनी, अखियाँ निस दिन बरस रही, हमको बिसार कहाँ चले। रसराज पंडित। हाँ जी, जसराज पंडित कहने के बजाय संगीत के रसराज पंडित कहना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इस कलाकार ने, इस महान कलाकार ने अपनी 90 बरस की जिंदगी में संगीत को क्या क्या नहीं दिया। अमेरिका में वो फंस गए थे लॉकडाउन की वजह से, और वहाँ उसका हृदय रोग के कारण मृत्यु हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। तब उसके ही गाए कुछ बंदिशे भजन हमको याद आए, वो स्वाभाविक है। परिवार ने तो बोला भी कि भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे और उसका पंडित जसराज जी का, रसराज पंडित का स्वागत करेंगे और फिर वो कृष्ण भक्ति के कुछ भजन सुनेंगे। वो जब गाते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब अपने आप में आपके सामने पूरा एक वृंदावन खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो अपने में एक वृंदावन लेके हर हमेश चलते थे। 1930 में हरियाणा में जन्म हुआ और मेवाती घराना के वो वारसदार रहे। पिता पंडित मोतीराम राज गायक थे और भाई मणिराम वो भी अच्छे शास्त्रीय गायक थे। यूं तो जसराज जी ने शुरुआत तबला वादन से की, लेकिन तबला वादक के साथ जो कार्यक्रम होते थे तब आयोजक और दूसरे लोग जो तबला वादक के साथ बर्ताव करते थे उससे बहुत जसराज जी आहत होते थे। और एक बार कुमार गांधर ने भी डांट खिलाई थी कि यार क्या ये चमड़े के साधन के ऊपर आप चलते हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, क्यों नहीं उसके हिसाब से आगे चले। तो 16 बरस की उम्र में ही तबला वादन जसराज जी ने छोड़ दिया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक शास्त्रीय गायन में विशारद न हो जाऊं तब तक मैं अपना बाल नहीं काटूंगा। और विशारद तो क्या, उससे भी ऊपर चले गए और कहाँ कहाँ उसका संगीत पहुँचा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने तो 2006 में जो खोज हुई थी मंगल और बृहस्पति के बीच वाला माइनर प्लेनेट, उसका नाम पंडित जसराज रख दिया। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में क्या हो सकती है। गुजरात से भी उसका अच्छा नाता रहा। उसके बड़े भाई मणिराम जी साणंद के महाराजा जयवंशी के यहाँ काफ़ी टाइम रहे थे। जयवंशी उससे संगीत सीखना चाहते थे और उसकी ही वंशज बुलबुल ने एक बात बताई थी कि एक बार ऐसा हो गया कि राजा जयवंशी महाराणा ने बोला कि आप मंदिर में जाके भजन कीर्तन करिए। तब मणिराम की आवाज़ बैठ गई थी, तो वो कसमकस में थे कि कैसे गाऊंगा। जसराज जी साथ में थे, तो दोनों गए मंदिर में बैठे और जसराज जी ने तबला वादन शुरू किया। वो खराब आवाज़ के साथ मणिराम ने शुरुआत की और धीरे धीरे क्या चमत्कार हुआ कि अपनी आवाज़ खुल गई और पूरे भक्ति को भजन जो सुनाया वो काबिल तारीफ था। जसराज जी की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उसने विश्व के 7 खंड में अपना संगीत बिखेरा है। गौतम काले बताते उसके कई शिष्य हैं, एक बेटा है और बेटी दुर्गा जसराज जो टीवी की एंकर भी मानी जाती है, काफ़ी जाना माना चेहरा है।
उसके कई शिष्य थे, इसमें से एक थे गौतम काले। गौतम काले ने एक किस्सा बताया कि मैं जसराज जी के पास गया और बोला कि आप मुझे शिष्य के तौर पे स्वीकार करें और मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाए। लेकिन जसराज जी ने बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं कैसे सिखाऊं। तो काले जी ने जसराज जी की एक फोटो रख के अपना अभ्यास रियाज शुरू किया। और एक बार वो अकोला आए थे तो बात हुई थी, तो काले जी को बुलाया और अपने साथ ही स्टेज पर अपने पीछे बिठाया। फिर बाद में बातें हुई तो खुलासा हुआ। तो बोले, जसराज जी ने पूछा काले जी को कहाँ से आपने शिक्षा ली। तो बोले आपसे ही। तो जसराज जी बोले मैंने तो आपको नहीं सिखाया। फिर खुलासा हुआ कि भाई आपकी तस्वीर रख के मैं सीखता रहता हूँ। फिर जसराज जी ने उसको शिष्य मान के शिक्षा दी। आप समझ लीजिए क्या कुमार गांधर्व जो बड़ा नाम इस संगीत में, भारत के संगीत में ही नहीं विश्व के संगीत में माना जाता है। और वो देवास में अमेरिका में रहते थे, तो वहाँ जब वो जाते थे, भानुकुल वो मकान का नाम था, उसके पुत्र मुकेश कोमकरवी बताते हैं कि जब भी वो आते थे तो जूते उतार के आते थे। तो दरवाजे से जो रूम था उसके बीच में थोड़ा मैदान जैसा था। तो एक बार देखा कि भाई पंडित जी तो बिना जूते के आए हैं। तो बोले कि भाई जूता कहाँ है आपका। तो कि नहीं, ये मेरे लिए ये मंदिर जैसा है, तो मैं जूते उतार के ही आऊँगा। फिर मालूम पड़ा कि जूते तो उसने कार में ही छोड़ दिए थे। ऐसे थे जसराज जी। वी शांताराम की बेटी मधु से उसकी शादी हुई थी। वो मध्य सप्तक, ऊंची तान सब में गा सकते थे। उसने एक राग भी अपना डेवलप किया था, पंडित जसराज राग, जो इसकी खासियत ये थी कि पुरुष और स्त्री साथ में ही ये गा सकते थे। स्वरचित उनकी कई बंदिशें हमको याद है। बरखा ऋतु आई, जितना वो शास्त्रीय संगीत सरलता से पेश करते थे, उतना ही भक्ति संगीत भी सरलता से पेश करते थे। हवेली संगीत में उसकी बहुत रुचि थी और हवेली संगीत में उसने क्या गाया। जब भी वो भजन शुरू करते थे तो ध्यान लग जाता था और सुनने वाले का भी ध्यान लग जाता था, क्योंकि मैंने आगे बोला ही उसके अंदर एक वृंदावन रचा था, बस गया था। और गंगा की गमक जो उसकी बंदिश है, वो तो जब वो परफॉर्म करते थे स्टेज पर, तब आपको लगता था कि आप गंगा किनारे बैठे हैं और गंगा जोरों से बह रही है, आपके कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है। ऐसा गंगा का एहसास वो करा देते थे। ऐसे थे ये बढ़िया कलाकार। कितनी उपलब्धियाँ इसके जीवन में मिली है। अवार्ड की तो मेरे ख्याल से उसके घर में जगह नहीं होगी। पद्मश्री मिला 1975 को, संगीत नाट्य अकादमी का अवार्ड बना 1987, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000 में, मारवाड़ संगीत रत्न 2014 में। 80 बरस की संगीत की जिंदगी। संगीत के गगन के वो बड़े से ग्रह थे और वो हमारे बीच से चले गए, तो एक वैक्यूम तो पैदा हुआ है। क्योंकि एक जो परंपरा थी शास्त्रीय गायन की, उसके वो सितारे, गोल्डन पीरियड था जो शास्त्रीय गायन का, उसके वो एक सितारे थे। तो वो नहीं रहे, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी। उसकी बंदी से हमें याद दिलाते रहेंगे कि पंडित जसराज, रसराज पंडित हमारे बीच थे। वो इतना संगीत का वारसा छोड़ के हमें संगीत में डुबो के चले गए, लेकिन उसकी याद तो रहेगी।
उसका संगीत हमें जिंदगी का आनंद देता रहेगा, हमें भक्ति का माधुर्य देता रहेगा। ऐसे जसराज जी की संगीत विद्या को सलाम। फिर मिलेंगे।